के लिए आज तक, अफवाहों के लिए कोई। आज तक सबसे तेज। पश्चिम बंगाल के होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बहुत कम वक्त बचा है। ऐसे में तमाम सियासी पार्टियां अपने प्रचार में दमखम लगा रही हैं, लेकिन इस प्रचार के दमखम के बीच में हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री या फिर वो तमाम बीजेपी के बड़े नेता वो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। उसके अलावा जो टीएमसी है या फिर कांग्रेस हो गई, ये तमाम जो पार्टियों के नेता हैं उस वक्त बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। यानी जनता को किसी भी तरह से अपनी ओर खींचा जाए, इसके लिए पूरी कोशिश हो रही है। और इसी कोशिश में वो तमाम बड़े चेहरे इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन्स पर, अखबारों में, मैगजीन्स पर दिख जाएंगे, क्योंकि आजकल बयानबाजी बहुत ज्यादा है बंगाल को लेकर। लेकिन हम आपको एक ऐसी खबर बताने वाले हैं जो कि बीजेपी से है। बीजेपी लगातार प्रचार कर रही है, लेकिन ये पूरा जो प्रचार है, कैंपेन है, जो सब कुछ चल रहा है, और बंगाल में बीजेपी के गढ़ को मजबूत करने के लिए, उसकी जड़ों को और मजबूत करने के लिए आखिर वो कौन सा शख्स है जो पिछले 10 सालों से काम कर रहा है। आज इस खबर में बात उस शख्स की जिसने 10 साल दिए हैं बंगाल की राजनीति को, ताकि बीजेपी को वहां पर और मजबूत किया सके। नमस्कार, मैं मौजूद और आप देख रहे हैं भारत तक। दरअसल जिस शख्स की बात कर रहे हैं उनका नाम है शिव प्रकाश। शिव प्रकाश बंगाल में रहकर वहां पर चुनावी समीकरण को देख रहे हैं। वहां पर बीजेपी का जो पलड़ा है उसको भारी करने के लिए वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं। बीजेपी को जमीनी तौर पर मजबूत किया जाए, इसके लिए वो पिछले कई सालों से वहां पर लगे हुए हैं। जी हाँ, शिव प्रकाश जो हैं अभी संगठन मंत्री हैं और वो पर्दे के पीछे रहकर भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। आप उनको किसी समारोह में या फिर किसी भी मीडिया के उस आयोजन में आप नहीं देखेंगे। ये टीवियों पे नहीं आते, ये फोटो में नहीं दिखते आपको, लेकिन ये वो लोग हैं जो कि पर्दे के पीछे रहकर संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। शिव प्रकाश दरअसल आरएसएस से हैं और आरएसएस से इन्हें बीजेपी में भेजा गया था, और अब इनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो चुनाव के लिए दी गई है। खासकर बंगाल पर अभी इनका फोकस ज्यादा है, क्योंकि बंगाल में चुनाव आने वाले कुछ हफ्तों में शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब वो बीजेपी में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री के तौर पर कामकाज संभाल रहे हैं। बीते साल दिसंबर में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने उन्हें अपना मुख्यालय दिल्ली से हटाने को कहा था और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों पर फोकस करने को कहा था। हालांकि प्रैक्टिकली इस वक्त ज्यादा फोकस बंगाल पर है और बीजेपी में संगठन मंत्री के तौर पर चर्चा से परे ही रहते हैं, और उसी परंपरा को निभाते हुए शिव प्रकाश पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे हैं। आरएसएस की ओर से 2014 में आम चुनाव के बाद पार्टी ने उन्हें भेजा था, तब से वो ज्यादातर समय पश्चिम बंगाल में ही गुजार रहे हैं। यूपी के रहने वाले शिव प्रकाश ने पश्चिम बंगाल की राजनीतिक नब्ज को समझने के लिए बांग्ला भी सीखा है। पश्चिमी बंगाल की लगभग हर सीट का आंकड़ा अब उनकी उंगलियों पर है। मुरादाबाद के रहने वाले शिव प्रकाश 1986 में आरएसएस के प्रचारक बने थे। इसके बाद उनका ज्यादातर वक्त पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड में ही गुजरा था। वो पश्चिमी यूपी में प्रांत प्रचारक रहने के बाद वेस्ट और यूपी उत्तराखंड के क्षेत्र प्रचारक भी रहे थे। इसके बाद 2014 में बीजेपी में एंट्री हुई। पार्टी में आने के बाद उन्हें सबसे पहले ओडिशा की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद उन्हें पश्चिम बंगाल भेजने का फैसला किया गया। यही नहीं, कुछ महीनों के बाद उन्हें पश्चिम बंगाल की संगठन प्रभारी बना दिया गया। एक तरफ पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पब्लिक फेस के तौर पर काम करते हैं, तो दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम शिव प्रकाश संभाल रहे हैं। उनके अलावा एबीवीपी से आए अरविंद मेनन भी यहाँ जुटे हैं, जो पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। दरअसल शिव प्रकाश जब से बंगाल में आए हैं तब से लेकर अब तक वो लगभग 78,000 बूथों पे जो है कमेटियों का गठन कर चुके हैं, और ये वो कमेटियां हैं जो कि बीजेपी को बूथ लेवल पर मजबूत बनाने के लिए काम करती हैं, और जो बूथ लेवल कार्यकर्ता हैं उनसे पार्टी को कैसे जोड़ा जाए इसके लिए वो पूरी रणनीति पर काम करते हैं। जी हाँ, क्योंकि देखिए, जब तक बूथ पर अगर कोई भी पार्टी काम नहीं करती है, उसका जो कैडर है अगर बूथ पर मजबूत नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो नींव है उस पार्टी की कमजोर हो जाती है, और इस बात को शिव प्रकाश भली भांति समझते हैं, और इसलिए वो बूथ लेवल पर काफी ध्यान दे रहे हैं। और बीते कई सालों से वो बूथ लेवल कमेटियों के लिए अलग अलग कमेटियां बनाते हैं, लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। इसके अलावा जो नीचे के लोग हैं उनको पार्टी से कैसे जोड़े रखना है, इसके लिए वो अहम रणनीतियां बनाते हैं, उनको अच्छे पोस्ट पर रखते हैं, और तमाम जैसे जो संवाद होता है पार्टी का लोगों से, उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। और इसका नतीजा ये भी है कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए तब बंगाल में बीजेपी ने अच्छी सीटें जीती, 18 सीटें मिली बीजेपी को, और शायद ये शिव प्रकाश के
इस बूथ लेवल की का जो आइडिया था इसी की वजह से हुआ, क्योंकि बूथ लेवल पर बीजेपी ने बहुत काम किया है। क्योंकि बीजेपी को ये बात पता है कि अगर बूथ लेवल पर कार्यकर्ता मुस्तैद है तो फिर पार्टी की जो नींव है उसको कोई हिला नहीं सकता।